हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे अदानी जी की नजर की। देखिए अदानी जी की नजर, अगर आप स्टॉक देखोगे तो सब ऑलरेडी गिरवी रख दिया गया है, अदानी जी के स्टॉक्स नहीं और स्टॉक पे। देखिए जब कोई भी बड़ी कंपनी होती है, ग्रो करती है अपने बिजनेस को, लेकिन वो अपने साथ के वहां पे छोटे प्लेयर्स के ऊपर भी उनकी नजरें होती है। वो क्या करते हैं, साथ में एक तो अपना तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए छोटी कंपनीज को भी अपने सेगमेंट के एक्वायर करते रहते हैं। ये बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप देखते होंगे लास्ट टाइम पे पिडिलाइट इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है एडहेसिव की दुनिया में, आपने देखा किस तरीके से उसने एरल डाइट को बिल्कुल खरीद लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए, आप इसको मर्जर्स एंड एक्विजिशन कहे, टेक ओवर कहे, लेकिन यहाँ पे आप एक्विजिशन कहे या पूरा एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, कुछ भी कहिए, लेकिन बड़ी कंपनीज यानी कि बड़ी मछली यहाँ छोटी मछली को अपने में समा जाती है। ये आपने अक्सर देखा होगा। तो इसीलिए बहुत सारे छोटे स्टॉक्स, और खास करके वो स्टॉक्स जिनके ऊपर थोड़ा उधार है, वो चाहते हैं जो उनको, वो कंपनी जिनके ऊपर उधार है, डेट के तले दबी हुई है, और खासकर वो कंपनी जो जिनके ऊपर मैं कहूँगा आप देखोगे कि हाँ एनसीएलटी की तलवार जो है लटकी रहती है, वहां पे वो डिफॉल्ट करते हैं चीज़ों में, तो वो कंपनी चाहती है कि हाँ कोई बड़ा प्लेयर आके थोड़ा कहे तो सही, और वो तैयार रहती है, और उसी हिसाब से वहां पे जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आप देखिए रिसेंटली आपने देखा अदानी विल्मर और पतंजलि किस तरीके से रुचि सोया के ऊपर पड़े थे, कितना उधार उसके ऊपर था, और वो रुचि सोया आखिर पतंजलि ले गए, लेकिन अदानी वहां पे जो है पीछे रह गए। बट उसके बाद आप देख सकते हो अदानी जी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे, और वो आज कहां पहुंच चुके हैं। अदानी ट्रांसमिशन, आपने देखा होगा अदानी ट्रांसमिशन कहां पहुंच चुका है। मैं अदानी ट्रांसमिशन की आज क्यों बात कर रहा हूं जरा समझ जाइए। अदानी ट्रांसमिशन का काम है, आज देखिए 4 लाख 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, 400, देखिए 4,000 का प्राइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, आप देखोगे 480 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है अभी के हिसाब से। लेकिन ये ट्रांसमिशन सेक्टर में अब ये ऑपरेट कर रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। अब इसी सेक्टर के एक और स्टॉक को हम देखेंगे जिसका नाम है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, जो कि मात्र 16 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,000 करोड़, लेकिन कंपनी के ऊपर उधार है ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के अराउंड का। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ देखिए कमाई जरूर है कंपनी की, लेकिन उधार भी है कंपनी के ऊपर, तो क्या नजरें, ये देखिए जरा बहुत जबरदस्त इसका यहाँ पे ईपीसी बिजनेस है। देखिए पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज, बायोमास बेस्ड प्रोजेक्ट पावर जनरेशन, तो वही काम है। तो नजरें जरूर होंगी अदानी जी की इस स्टॉक पे भी। देखिए ऐसी कोई कोई खबर नहीं है, कोई एक्सचेंज के थ्रू मैं आपको बता दूं, ये जस्ट एक जो है पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट का स्टॉक है। और अदानी जी कहां पहुंच चुके हैं अपने एरिया में, आपने देखा अदानी ट्रांसमिशन को। तो कल्पतरु पावर की अगर हम बात करें तो देखिए सिमिलर सेगमेंट में ऑपरेट करता है, तो कहीं ना कहीं नजरें जरूर होंगी अदानी जी की यहाँ पे, और ग्लोबल लेवल का प्लेयर है, ग्लोबल लेवल का प्लेयर है कल्पतरु पावर। और अदानी ट्रांसमिशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अदानी ट्रांसमिशन को अगर आप देखोगे तो बेस ये 200 का लेवल, और कहाँ ये 4,200 का लेवल। अगर आप देखोगे मंथली चार्ट को, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन 3 महीने की, और सितंबर 2020, और ये अभी कौन सा हो गया सितंबर 2022, तो 16 गुना आपके पैसे को कर चुका है अदानी ट्रांसमिशन, 16 गुना। आप जरा रिलेट कीजिए ये लेवल। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, जब मैं आपको बार बार कहता हूं ना बड़े टाइम, जब एक बड़ा वॉल्यूम आपको दिखेगा, तो ये बड़ा वॉल्यूम हमें कब दिखा था, जून 2020 में। उसके बाद 4 महीने की कंसोलिडेशन यहां पे देखने को मिली थी, 4 महीने की टाइट कंसोलिडेशन। और ये 4 महीने की टाइट कंसोलिडेशन को अगर आप समझोगे, वीकली पे देखोगे, आपको रिलेट करोगे, तो देखिए ये 300 के लेवल से आज कहां पहुंच चुका है। तो चलिए ये तो मंथली टाइम फ्रेम था, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा इसी टाइट कंसोलिडेशन को समझने के लिए। देख सकते हो ये पार्ट। अब ध्यान देना, जो हम एक बात आपको बार बार कहते हैं कि मोमेंटम में आने दीजिए स्टॉक को। अब आप सोचो आपका लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी कौन सी है, ये है,
और इसका प्राइस देखोगे आप कहोगे हाँ भाई यही है वो अपॉर्चुनिटी। आप देखिए मोमेंटम बॉक्स की बार बार बातें आप सुनते होंगे, तो अब ये अदानी ट्रांसमिशन पे आपने ये मोमेंटम बॉक्स को समझा, और वो भी वीकली का मोमेंटम बॉक्स, और रैली आपने देखी उसके बाद आपने ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, ये टाइट कंसोलिडेशन है। अब आप देखिए कहाँ ये प्राइस जा चुका है, कहाँ ये 200-300 का लेवल और कहाँ ये 4000 का लेवल। अमेजिंग है कि नहीं? ये देखिए, ये समझ लीजिए ये सुपर मोमेंटम एरिया में लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। एमएसीडी देखिए, आरएसआई देखिए, और अभी रिसेंटली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा तो आप एक और चीज रिलेट कर पाओगे रिसेंट का। अब आपको यार वाह ये तो क्या बात है, देख रहे हो? तो ये हमारा क्या है, मोमेंटम बॉक्स है। इसी के बारे में हम बार बार बात करते हैं कि जब आपकी करेक्शन रिजॉल्व हो रही है तो आने दीजिए, बनने दीजिए मोमेंटम बॉक्स, प्राइस को समझिए, और आप अगर इस मोमेंटम बॉक्स को तसल्ली से देखोगे तो ये वाला लेवल है, ये कोई और लेवल नहीं है। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और उसके बाद आपने देखी सीधे रैली। तो आज हम बात कर रहे हैं कल्पतरु पावर की। अब आप कल्पतरु पावर मेरी रडार में क्यों आया, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, सबको देखते हुए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन मुझे देखने को मिली, मैं आपको भी वो दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए जब भी करेक्शन होता है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना इस बात को, जब भी करेक्शन होता है वो तो क्या बनाता है आपको, एक लोअर लो लोअर हाई की सीरीज बनाता है कि नहीं बनाता है। और एक टाइम आता है कि वो आपकी स्पीड उसकी कम हो जाती है। देख रहे हो ये स्पीड कम होने लग गई। अब वो जब स्पीड कम होने लग गई तो वो एक रेंज की फॉर्मेशन में आ जाएगा। मतलब अब जब रेंज की फॉर्मेशन में आ जाएगा, लेकिन इस स्टॉक में ये सारी चीजें जब आप देखोगे अच्छे से तो ऐसा आपको लगेगा कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई चाहिए। ये जो प्राइस डिप हो रहा है बहुत ही तसल्ली से देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं बड़े लेवल पे। जब जब आपको ऐसा कभी भी प्रतीत हो कि भाई बड़े लेवल पे हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से खबरें जो देखने को मिलती है कि भाई क्या इसके ऊपर नजरें हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी रिसेंटली एनडीटीवी की बात आई, अदानी जी ने वहां एक्विजिशन कर लिया, तो ये जो वॉल्यूम्स है वो एक साथ नहीं। देखिए ये मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर नजरें बना के बैठी हुई है, या फिर कोई बड़ा प्लेयर किसी कंपनी के ऊपर नजरें बना के बैठा हो, तो वो ना, वो एक साथ बाइंग नहीं, वो चाहे अलग अलग तरीके से पब्लिक के माध्यम से, पब्लिक भी उन्हीं की है, समझ रहे हो आप, पब्लिक के माध्यम से या कहीं से भी जो है वहां पे वो प्लेयर जो है वो काम करेगा ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, उसकी नजरें बनी हुई है वहां पे। और एक टाइम पे जब वो यहाँ पे एक्विजिशन की खबर आती है तब तक तो वहां पे बहुत बड़ा खेल हो चुका होता है। तो ये कारण आप समझिए ये क्यों रडार में आया। अभी ब्रेकआउट के अराउंड ये कंसोलिडेशन देखिए, ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट से मुझे लगी, बस इसी कारणवश मैं लिए ये स्टॉक लेके आया। अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर रिलेट करने की कोशिश करना, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर रिलेट करने से पहले मैं आपको एक और, यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, एक और आपको दिखाता हूँ डिटेल। ये देखिए अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन भी होता है तो एक्सपेक्टेशन इसी के इर्द गिर्द रहेगा, ये इसके इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन ये स्टॉक जो है अब वो अभी लाइमलाइट में नहीं है, मैं आपको क्लियर कट कर दूंगा कि अभी ये लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये लाइमलाइट में रहेगा। तब तक ये अपनी आधी जर्नी पार कर चुका होगा। फिर जब इसमें रैली है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमने बात करी थी अंबुजा की, और ये अंबुजा का स्टॉक आपके सामने है। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक नजरों में जरूर आ गया था, देखिए बिल्कुल, फिर ये कई हफ्तों तक मीडिया की नजरों से दूर रहा। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉक को किस तरीके से जल्दी से समझे, और आपने देखा उसके बाद की रैली। और क्योंकि ये टाइट कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अभी हमने अदानी ट्रांसमिशन में बात करी, अभी हम कल्पतरु में बात कर रहे हैं, और अभी जब अदानी 300 के लेवल के अराउंड था वहां पे जो आपने देखी वीकली पे किस तरीके से मोमेंटम बॉक्स बना था, और अभी का देखिए वीकली का मोमेंटम बॉक्स आप देख सकते हो। तो मोमेंटम बॉक्स आपको क्या देता है, बस सिंपल सी बात है, मोमेंटम बॉक्स हमको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देता है जो कि हाई मोमेंटम वाली होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये कहानी समझ लीजिए। अब आप वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ही मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन की सीरीज को ज्वाइन करने के साथ साथ प्रैक्टिस आपको करनी है, और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आपको अगर लर्निंग्स इन वीडियोस के माध्यम से होती है तो डेफिनेटली भाई हमें भी मोटिवेट करते रहें अपने कमेंट्स और लाइक्स और शेयर के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।